दीदी माँ जी, प्रणाम करती हूँ। एक प्रश्न दीदी माँ जी कि आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश दें? किस तरह से जो युवा पीढ़ी है आधुनिक युग में जीते हुए अपनी परंपराओं का भी निर्वहन कर सके? समझ जो अभी की युवा पीढ़ी है वो बहुत शानदार है। जी। वो बहुत सारी वर्जनाओं से मुक्त भी है और बहुत सारी संभावनाओं के साथ भी है। लेकिन निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि लौकिक प्रगति, उन्नति, सफलताएं बहुत मायने रखती हैं, लेकिन वो अधूरी होती हैं जब तक आप आंतरिक यात्रा नहीं करते, आध्यात्मिक यात्रा नहीं करते। और वो तब संभव होता है जब धर्म के प्रति आपकी निष्ठा होती है, धर्म ग्रंथों के प्रति, धर्म जो है गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति। इसीलिए अपने उस पक्ष को जरूर साथ लेकर चलें ताकि दो दिशाओं की यात्रा एक साथ कर सकें। जैसे एक बीज धरती के नीचे की और आसमान को छूने की प्रयत्न, दोनों तरफ एक बीज में दो अंकुर प्रस्फुटित होते हैं और वो दो दिशाओं की यात्रा एक साथ करते हैं। तो मेरा आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश है कि उनकी यात्रा अगर बाहर की भी सफल होनी है तो उसके पहले आंतरिक यात्रा जरूरी है। इसलिए जो भारत का धर्म है, भारत का अध्यात्म है, भारत के युवा स्वामी विवेकानंद की तरह उसके प्रति निष्ठा भी रखें और उसके प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाएं, ताकि युगों युगों तक ये अविरल अबाध गति से ये मनुष्य बनने की और नर से नारायण बनने की प्रक्रिया चलती रहे। यही मेरा युवाओं से निवेदन है। दूसरा, लौकिक कुछ भी चीज़ें, बातें हैं, वो अगर प्राप्त नहीं है तो वो बहुत मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे भी महापुरुष, महान पुरुषों को देखा है कि सब कुछ समाप्त हो गया, फिर उन्होंने वहाँ से शुरू किया। इसीलिए वो कभी भी अस्थाई समस्या के लिए स्थायी समाधान ना ढूंढे। अस्थाई समस्या का स्थायी समाधान आजकल कई युवा आत्महत्या को चुन लेते हैं। तो वो अस्थाई समस्या के लिए स्थायी समाधान है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि समस्याएं कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती, वो कुछ पलों के लिए होती हैं। उसमें धैर्य बना के रखना जरूरी है। और धैर्य तब आता है जब आप जगत की क्षण भंगुरता का बोध रखते हो और शाश्वत चेतना पे आपकी निष्ठा रहती है। तो मैं युवाओं के लिए ये कि भारत के अतीत के युवा भी शानदार थे और वर्तमान के युवा भी बहुत शानदार हैं, आने वाली पीढ़ियां भी बहुत शानदार होंगी। तो मेरी युवाओं को बहुत बहुत आशीर्वाद है। कर्तव्य बोध के साथ चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा।